किस जगह मिल जाए, 40 साल की उम्र में मिल जाए, 42 साल की उम्र में मिल जाए, 12 साल की उम्र में मिल जाए, फिर पांव छोड़ना मत। वह गुरु आपको इस पगडंडी को पलट करके उस पगडंडी पर लेकर खड़ा कर देगा जो अमृत की ओर जाती है। गुरु अपने साथ लेके चला जाएगा। और यदि आपने एक क्षण भी चूक कर दी तो गुरु अपने रास्ते चला जाएगा, आप अपने रास्ते चले जाएंगे। आपका रास्ता मृत्यु का है, उनका रास्ता मृत्यु का है। इसलिए गुरु को अमृत कहा गया है। और जीवन का श्रेष्ठ धर्म, धर्म कहते हैं धार यति स धर्म। हिंदू मुसलमान ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। मैं ईसाई हिंदू कुछ नहीं कह रहा हूं इस पॉइंट पर। मनुष्य हैं हम। और यदि कोई भी गुरु हो सकते हैं। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, मेरे खुद के 18-19 गुरु थे। जहां से भी ज्ञान प्राप्त किया मैं उनको गुरु मानता हूं, आज भी मानता हूं। सच्चिदानंद जी तो अंत में मिले थे मुझे, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, मगर 18 गुरु मेरे भी हुए। तो गुरु आपके 1 से 2, 3, 4, 6 अगर हों तो हो सकते हैं, मगर सदगुरु होना चाहिए, ये जरूरी है। पाखंडी नहीं होना चाहिए, ढोंगी नहीं होना चाहिए, धूर्त नहीं होना चाहिए, मक्कार नहीं होना चाहिए। और पेट भर लेगा तो एक पति भर लेगा, 20 पतियों को इकट्ठा करने से कोई पेट ज्यादा नहीं भर जाएगा। गुरु कर लेगा पार, एक गुरु ही पार कर लेगा। यदि आप में श्रद्धा होगी, यदि आप में विश्वास होगा गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे बेसजे गुरु यादृशी भावना यस्य तादृशी फलितम मया। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, गुरु में और वैद्य में, इसमें आपकी जितनी भावना होगी उतना ही फल मिलेगा। हरिद्वार वाले गंगा में टट्टी जाते हैं, सीधे उठे, कहां जाएं टट्टी, सीधे गंगा में बैठे, फट धोया अपने घर वो। और हम जाते हैं गंगा का स्नान करते, हर गंगे, बहुत मन पवित्र हो गया, चंगा हो गया। दोनों आदमी हैं। वो काम करते हैं, हम ये काम करते हैं। हमें बहुत पवित्रता, शीतलता का अनुभव होता है, वो उस कार्य करते हैं। यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना है। इसलिए आपकी गुरु के प्रति क्या भावना है उतना ही फल मिल पाएगा। इसी का मंत्र तीर्थे तुझे देवे देवज्ञ भेजे गुरु यादृशी भावना यस्य। आपकी भावना मेरे प्रति आधी है, आधा फल मिलेगा। पूर्ण विश्वास है, इसलिए कहा श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, ये तीनों तथ्य हैं तो सब कुछ मिलेगा। और नहीं है तो तीनों तथ्य तो न्यूनता रहेगी, उसमें मेरा तो कोई गलती, मैं तो प्रदान कर ही रहा हूं, दे ही रहा हूं। इसलिए आपके तर्क, आपके विचार, आपकी जिज्ञासा, प्रश्न पूछना जरूरी है। मतलब एक क्षण ऐसा आता है जहां तर्क ये सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, फिर कोई शिष्यता रह पाती है। पहले जिज्ञासु बनते हैं, फिर शिष्य बनते हैं। जिज्ञासु का मतलब है तर्क, गुरु ठीक है कि नहीं है, कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, करूं कि नहीं करूं, वो जिज्ञासु है, शिष्य नहीं बने। जब शिष्य बन गए तो फिर जिज्ञासा समाप्त हो गई। अब इससे पहले बंध गए हम, या तो डुबो देगा, डूब जाएंगे, पार लगा देगा तो लगा देंगे। एक आदमी मूर्ख हो सकता है, ये सब आदमी मूर्ख नहीं हो सकते, सभी पागल नहीं है। ये खुद दिन भर में 100 लोगों को पागल करके बैठते हैं। एक दुकानदार 100 लोगों को पागल करता है जो कमाता है, कहता ये चीज बहुत अच्छी है, बात मिलेगी नहीं, इतनी सस्ती मिल ही नहीं सकती, ये कपड़ा बहुत टॉप है, अभी निकला ही है, पहले निकला ही नहीं था। और कपड़े खरीदवा के ही छोड़ते हैं, चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं। वो तो खुद ही ऐसे महान पुरुष हैं, वो शिष्य हैं। ये सब मूर्ख हैं, आप सब लोग मूर्ख हैं क्या? मगर मेरे प्रति विश्वास है। ये जज बैठे हैं, मान लो ये ऑफिसर बैठे हैं, ये तो बैठे हैं, मगर आप में से भी सैकड़ों डॉक्टर हैं। अभी चंडीगढ़ में मैंने शिविर किया तो मालूम पड़ा 23 एमडी डॉक्टर हैं जो सामान्य रूप से साधक की जगह बैठे हैं। बाद में मालूम पड़ा एमडी डॉक्टर जो अपने आप में पूरे इंडिया में फेम है। मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैंने कहा आप यहाँ नीचे बैठे, क्योंकि महाराज यहाँ बैठने में जो आनंद है वो मंच पे बैठने में आनंद नहीं। मैं बताता तो आप जरूर ऊपर मुझे बैठा देते, मैं ऐसे चाहता भी नहीं। डॉक्टर हूं तो घर पे हूं। और मेरी आंख में आंसू इसलिए चला है कि जो सिर काटे अपना पैसे गरमाए, जो ये अपनी भावना, अपना अहंकार छोड़ेगा वही कुछ प्राप्त कर पाएगा। इसलिए जीवन का उद्देश्य मृत्यु नहीं है, रोग नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, बाधाएं नहीं है, अड़चने नहीं है। और आपके जीवन में ये सब कुछ है। घर में कलह है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, रोज कोई न कोई शत्रु है ही। आप नहीं बनाए तो दूसरे आपको परेशानियां पैदा करेंगे। रोग है ही, अभाव है ही, चिंता है ही। और उन सब के बीच में फिर आपको अपना सहस्त्र जागरण करेंगे, तब
सिद्धाश्रम में प्रवेश कर पाएंगे। और सिद्धाश्रम में प्रवेश नहीं किया तो फिर जीवन का अर्थ भी क्या हुआ? फिर तुम पैदा हुए, मर गए, लाखों लोग मर रहे हैं, कोई आप पहले नहीं मर रहे। जब उस युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उनका आश्चर्य यह है कि मनुष्य देख रहा है रोज के लाखों लोग शमशान की ओर मरे हुए अर्थी पर जा रहे हैं, और वो आदमी एहसास ही नहीं करता कि मैं भी एक दिन मरूंगा। वो उतना झूठ छल कपट कर रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कुछ नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ है ही नहीं आपका कि आप देख रहे हैं कि ये सब मर रहे हैं। क्या कोई तरीका नहीं है कन्वर्ट हो जाएं और मरे ही नहीं, और पूरा कायाकल्प हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ बन जाएं, रोग रहित बन जाएं? और गारंटी के साथ बन सकते हैं, क्योंकि पहले के बैठिए, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि हमने सुना है कि हमने पूर्वज हमारे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य 10,000 वर्षों तक जिंदा रहते थे। वो भी हाड़ मांस के थे, कोई नहीं तो उसमें कोई चीज थी नहीं। वो 10,000 वर्ष कैसे जिंदा रहे? रघु में भी वशिष्ठ गुरु थे, और उसकी 8वीं पीढ़ी राम हुए, वो भी वशिष्ठ ही गुरु थे। वो 8 पीढ़ियां खत्म हो गई और यहां गुरु एक ही रहा, वशिष्ठ ही रहे। तो वशिष्ठ की इतनी आयु कैसे हो गई? वो भी हाड़ मांस का, जैसा राम थे, जैसे दशरथ थे, वैसे वो भी थे। मगर उनकी क्रिया, जो योग थे वो जागरण था, जो सहस्रार था वो जागरण था वशिष्ठ का। राम का या उनका जागरण नहीं था। वह चाहे युग पुरुष थे, वह महापुरुष थे, मैं उनको नमन करता हूं। नमन करना एक अलग बात है। मनुष्य अपने आप में उस क्रिया योग को जागृत, क्रिया योग का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क के जितनी भी ग्रंथियां हैं वे सब एक्टिव हो जाएं। गांधी जी इसी बात के लिए फड़फड़ाते रहे जिंदगी भर कि मुझे कोई गुरु मिले जो सही गुरु हो, जिनको क्रिया योग की दीक्षा देने आती हो, क्रिया योग का प्रयोग करवाना आता हो, वो प्रयोग मुझे करवावे और मैं अपने पूरे मस्तिष्क की ग्रंथियों को जागृत चैतन्य कर सकूं। अमेरिकन जर्नल में जो एक बहुत ऑथेंटिक मैगजीन है, उसमें लिखा है कि मनुष्य का मस्तिष्क इतना अधिक एक्टिव है, कंप्यूटर तब बनाए 10, 20 साल, 25 साल पहले। मेरा मस्तिष्क तो आज से, आपका मस्तिष्क तो आज से 50 साल पहले भी था कि शादी किस तारीख को, इस तारीख को उसने लड़ाई की थी, उस तारीख को बच्चा हुआ था। अब आप कंप्यूटर से तो ज्यादा आपका माइंड कंप्यूटराइज्ड है। आप में वह ग्रंथि थोड़ी जागृत है, मगर पिछला जीवन आप क्या थे ये मालूम नहीं पड़ पा रहा है आपको। इससे पहले आप क्या थे ये मालूम नहीं पड़ पा रहे, पर मस्तिष्क में वो ग्रंथि है। जब ये मालूम पड़ सकता है कि मेरी शादी 17 नवंबर को हुई थी, ये आपको याद है, तो वो याद फिर क्यों नहीं है? वो याद इसलिए नहीं है कि वो जो नाड़ी है, वह जो गुच्छा है, वो अपने आप सुप्त है, उसको हमने एक्टिव किया ही नहीं। बाबा चिड़ियानाथ थे, जो हठ योगी थे। हठ योगी का मतलब होता है जिद करके सिद्धि प्राप्त करना, उनको हठ योगी कहते हैं। अगर हाथ खड़े करना है तो 10 साल हाथ खड़े ही रखेंगे, बस एक टांग पे खड़े रहना, एक टांग पे खड़े रहेंगे, उनको हठ योगी। हठ करके जगदम्बा के दर्शन करना है, उसको हठ योगी कहते हैं। चिड़ियानाथ जी ने कहा था कि मैं हाथ खड़े करूंगा जब तक जगदम्बा के दर्शन नहीं होंगे। 12 साल तक उन्होंने हाथ खड़े ही रखे। ऐसा आपने हठ योगी कहीं इलाहाबाद में आप जाएंगे, कई बार बनारस में मिल जाएंगे। और 12 साल के बाद में वो हाथ नीचे करना चाहा था, हाथ नीचे हुए ही नहीं, कि मांसपेशी अकड़ गई, वो सीधे हाथ ऐसे ही रहे। फिर जिंदगी भर वो वापिस दर्शन तो हो गए जगदम्बा के, मान लो, वो तो एक अलग बात हुई। उसके बाद भी वो 9-10 साल जिंदे रहे, मगर हाथ नीचे नहीं उतर पाए। क्यों नहीं उतर पाए? कि ये मांसपेशियां काम करना बंद कर दिया था। ये जो मेरी यहाँ की मांसपेशी, यहाँ की मांसपेशी, उंगलियों की मांसपेशियां, ये सब बंद हो गई, एक्टिव होनी बंद हो गई। जब एक्टिव नहीं रही तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया। जिंदा था, खून संचार तो हो रहा था, काम करना बंद कर दिया। उस मांसपेशी को यूज किया नहीं, वो अपने आप बंद हो गई। मांसपेशी है, हाथ आपका है, मगर एक्टिव नहीं है। वो मांसपेशी है मगर एक्टिव नहीं है, और वह नहीं है तो फिर आप अपनी आयु को 200 साल, 300 साल ले जा नहीं सकते, वो संभव नहीं है। वह क्रिया की जागृत नहीं है, उसको क्रिया योग कहा गया है। योग का मतलब है 2 चीजें मिलना, मनुष्य का शरीर और वे ग्रंथियां। और उस मस्तिष्क में 108 ग्रंथियां हैं, और आप केवल 2 ग्रंथियों का उपयोग कर रहे हैं। 108 ग्रंथियों में से केवल 2 ग्रंथियों का, 2 नाड़ियों का ही उपयोग कर रहे हैं। एक तो
विनिमय, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरी पत्नी है, भाई है, बंधु है, समझदार ये है, मैंने क्या किया है, कल क्या करूंगा, बस ये एक तो वो ग्रंथि है। और दूसरी ग्रंथि ये है कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है, गुरु नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक होती होगी, बस। तीसरी ग्रंथि आपके पास कोई है ही नहीं जागृत। आपको मालूम नहीं है कि इस जन्म से पहले आप क्या थे, इस जन्म के बाद आप क्या बनेंगे। मैंने पहले कहां जन्म लिया था, कल क्या घटना घटेगी, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है। और वे त्रिकालज्ञ थे ऋषि, वो बता देते थे कि परसों ये घटेगा, महीने भर बाद तेरे साथ ये घटेगा, इस तारीख को तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, ये होगा। ज्योतिष नहीं बता सकता, मैं ज्योतिष रहा हूं। ज्योतिष केवल ये कह रहा है कि ये समय आपका ठीक नहीं है। ठीक नहीं है महाराज, क्या ठीक नहीं है? बस मैं कह रहा हूं ठीक नहीं, राहु है, बस ऐसा है। और उसमें से भी 80% 90% या तो बहुत महान ज्योतिषी है या फ्रॉड है, मैं तो ये कह रहा हूं। जब जिनको ज्ञान डेप्थ नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। मगर भगवान ने एक बालक को जो पैदा किया, तो भगवान ने बालक को बिल्कुल एक ब्रह्म के रूप में पैदा किया। जो हम गालियां बालक बोलते हैं ना, वो आप अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े गालियां बोलते हैं, वो बालक के मन पर इफेक्ट पड़ता है, वो बालक सीख रहा है। बालक कहीं सीख के नहीं आया है। मैं आपको हरिद्वार का एक उदाहरण देता हूं, अभी जिंदा है। हरिद्वार यहां से केवल 200 किलोमीटर दूर ही है। मैं आपको अमेरिका का उदाहरण नहीं दे रहा हूं। पति थे 52 साल के, थे क्या हैं, पत्नी थी 48 साल की। दोनों ब्राह्मण, बहुत शुद्ध, सदाचार, कुलीन, और घर को छोड़ करके और अपने पुत्रों का मोह छोड़ करके बिल्कुल एक वानप्रस्थ में आ गए। वानप्रस्थ का मतलब है घर में बेटे जो करें अच्छे बुरे कर्म, वो जाने, उनका काम जाने, मुझे अपना जीवन यापन करना है, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। संन्यास आगे की स्टेज। उन्होंने मुझसे दीक्षा ली। उन्होंने कहा कि महाराज, आपसे कोई याचना नहीं है, याचना इतनी है कि एक मेरे पुत्र हो जाए। इसलिए कि एक हमारे धर्म में एक आ गया है कि कुल दीपक हो, जो मृत्यु के बाद में वो श्राद्ध कर सके, तर्पण दे सके, जल प्रदान कर सके। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि ये शास्त्रों में सही है तो एक पुत्र पैदा हो, और यदि शास्त्रों में जरूरत नहीं है तो हमें पुत्र की भी जरूरत नहीं है। और मैं उनको उससे पहले 5-6 साल से जानता था। मैंने कहा मैं एक्सपेरिमेंट भी करता हूं, दोनों माइंड में मेरे बात थी। मैंने कहा मैं जैसा कहूंगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। मैंने उनको एक मंत्र दिया, दीक्षा दी, और क्रिया योग दीक्षा दी। मैं आपको बता देता हूं, पहली बार में, जबकि 8 साल से मेरे शिष्य थे, परिचित थे, आते थे। उससे पहले भी उन्होंने 108 दीक्षा ली थी, दोनों पति पत्नी ली थी, और धनराशि प्रदान करते हुए ली थी। ये और बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं भीड़ को दीक्षा देनी शुरू कर दूंगा तो आप तो ताल कटोरे में आते से बाहर निकल जाओगे, वो अंदर आके बैठ जाएंगे। आपसे बाहर खड़े होंगे, वो यहां आके बैठ जाएंगे। ये होगा। इसे एक दरवाजा बंद करना, रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। अगर मैं कहूंगा कि बस अब कुछ चिंता नहीं है ऐसा, तो आप उसका मूल्य समझेंगे ही नहीं। कह दूंगा तो ये बहुत कीमती है, बहुत कम से कम ये 10 रुपए का है, तो उसने ये थोड़ा अच्छा है, और ये 14 रुपए का है, तो ये इससे बेटर है। अब आपको कपड़े का नॉलेज नहीं है, वो 14 रुपए का इसलिए बेटर है। हमारे लूणी में गांव में मतलब एक बंदियां था, बहुत साल पहले की बात। उसने कहा महाराज, इन ठाकुरों को जो चावल बेचता हूँ, आपको चावल बेचता हूँ, उसमें चावल एक ही होते हैं। वो चावल लेता हूँ, अरे ठाकर साहब के लिए चावल लाने, ध्यान रखना, बहुत ऊंचे चावल लाने हैं। वो ये फक्की मार, ये 30 रुपए किलो है महाराज ठाकर साहब, और ये चावल जो है ये 2 रुपए किलो है। हम ठाकर हैं, 2 रुपए चावल कैसे खाएंगे, 30 रुपए वाले चावल। उसका मूर्ख अच्छी तरह से बनाते हैं महाराज, यही करते हैं। चावल वही है जो आपको दे रहा हूँ, वही ठाकर साहब को दे रहा हूँ। वो गधे उल्लू हैं, बस हम पक्की मार के उनको देते हैं। बस बात इतनी सी है। वो मीठे बोलते हैं, चाय पिला देते हैं और दे देते हैं। इसलिए आपको जब तक ये क्रिया जागृत नहीं होगी, ये ग्रंथियां जागृत नहीं होंगी, तब तक आप देवत्व प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण को 16 अंश का कहा गया है कि 16 कला पूर्ण। राम तो केवल 10 अंश पूर्ण ही थे, बुद्ध केवल 8 अंश पूर्ण ही थे, पर 16 कला पूर्ण, केवल 16 अंश पूर्ण कृष्ण ही कहलाए। इसलिए कहलाया कि स्त्रियों पत्नियों के एक 16,000 पत्नियों होते हुए भी वे अपने आप में बिल्कुल ब्रह्मचारी थे। वो अपने आप में पूर्ण चैतन्य थे। उन्होंने सब तरह का जीवन जिया, प्रेम भी किया, उन साधु वृत्ति भी धारण की, कंस से लड़े भी, राज्य भी स्थापन किया, महाभारत युद्ध भी करवाया।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।